हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं कि जो बहुत से फार्मर भाई की दिक्कत होती है कि एफसीआर हमारा जो है बढ़ जाता है और गर्मी में हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक जब होएगा ना, तो आपका एफसीआर जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें कि हीट स्ट्रोक ना हो और एफसीआर हमारा मेंटेन रहे, तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि एफसीआर को आपको कैसे कंट्रोल करना है ताकि आपका एफसीआर ना बढ़े, और आपको गर्मी में कैसे कैसे उपकरण लगाने हैं, क्या सावधानी करनी है, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों, जैसे बहुत से फार्मर भाई का ये कहना है कि हमारा एफसीआर बढ़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपके फार्म में चिक्स आ रहा है या चिक्स आया हुआ है, तो आपको हीट स्ट्रोक की समस्या वही मान लीजिए 20 से 25 दिन के बाद ही देखने को मिलेगी। क्योंकि हीट स्ट्रोक मुर्गे में तभी आता है जब 1 किलो तक बढ़ जाता है। 1 किलो से हीट स्ट्रोक चालू हो जाता है। तो आपको 25 दिन के बाद फार्म में बहुत सावधानी करनी है। जैसे मान लीजिए कि पहला कारण ये है कि आपके फार्म के अंदर अगर धूप आ रही है इस साइड से, जैसे मान लीजिए इस साइड से अगर धूप आ रही है, तो जब फार्म के अंदर धूप आएगी और ऊपर से भी ये टीन का फार्म बना हुआ है एल्वेस्टेड टीन का, तो जब ऊपर से भी ये टीन हीट होगी और साइड से भी धूप आएगी इसके अंदर, तो मान लीजिए टेम्परेचर अगर 42 है तो वो टेम्परेचर 44 हो जाएगा। तो आपको टीन के ऊपर जो है पुआल डाल के रखना है, मोटा सा पुआल डालें। और दूसरी नंबर ये कि उसके ऊपर स्प्रिंकलर ज़रूर लगाएं, स्प्रिंकलर लगाएं। तीसरा नंबर दोस्तों कि फार्म में फ़ैन की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों चौथा नंबर कि फॉगर जो है आपके फार्म में लगा होना चाहिए। जैसे ये फॉगर 8-8 फुट की दूरी पे लगे हैं, तो ये फॉगर आप ज़रूर लगाएं। अब इसके मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ कि जब आप ऊपर पुआल इस टीन के ऊपर डालेंगे और स्प्रिंकलर चलाएंगे, तो जो पुआल होगा वो भीग जाएगा और कम से कम वो 1 घंटे तक कवर करेगा। आपकी जो टीन होती है ना, ये फाइबर की टीन जो होती है, तो इसको गर्म नहीं होने देगा, तो ऊपर से गर्मी नीचे को नहीं आएगी, तो इससे आपका टेम्परेचर अच्छा रहेगा। और फिर साइड के जो धूप के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो साइड से धूप आती है, तो आपको जो है ना साइड से आपको, अगर मान लीजिए आपके फार्म में अगल बगल पेड़ नहीं लगे हुए हैं, तो आप पहली बात तो पेड़ लगा दीजिए। अगर पेड़ की व्यवस्था नहीं है तो आप पंडाल बनाइए, साइड का पंडाल आप बनाइए कम से कम 5 से 6 फीट, 6 फीट और 7 फीट ऊंचा। तो जब पंडाल बना देंगे तो बाहर की जो है धूप वो फार्म के अंदर नहीं आएगी। इससे बर्ड अच्छा रिलीव करेगा और अच्छा मूवमेंट करेगा। इससे बर्ड की जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी और उसमें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दोस्तों रही बात कि आपको 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक फीड नहीं देना है बर्ड को। शाम को आपको उतना ही फीड डालना है जितना सुबह 10-11 बजे तक ख़त्म हो जाए। और फिर दोस्तों आप लोगों को जो है फार्म के अंदर बर्ड को जो है आधे आधे घंटे पे डिस्टर्ब करते रहना है, मूवमेंट कराते रहना है। ज़्यादा तेज़ नहीं हाँकना है उनको, धीरे धीरे उसी में टहलते रहना है। वो बर्ड उठेगा, पंख अपने हिलाएगा, उसमें जो है इम्यूनिटी उसकी बढ़ेगी, उससे जो है हीट स्ट्रोक उसमें होने के कम चांसेस हैं। और फिर रही दोस्तों बात ये कि फॉगर की, तो फॉगर भी आपको चलाते रहना है समय समय से। मान लीजिए आपको 20-20 मिनट पे 2-2 मिनट फॉगर का स्प्रे करना है। ये लू के टाइम में फॉगर का स्प्रे करना है। इससे आपके फार्म में जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाएगा और हीट स्ट्रोक की समस्या ख़त्म हो जाएगी। जब हीट स्ट्रोक नहीं होगा तो इतना ज़्यादा एफसीआर नहीं बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एफसीआर कैसे बढ़ जाता है, किन कारणों की गलती से जो है फार्मर की एफसीआर बढ़ता है। तो 25 दिन के बाद आपको कभी भी फीड ऐसे ही नहीं खिलाना है। 25 दिन के बाद आप कभी भी, आपके फार्म में जब 25 दिन का मुर्गा हो जाता है ना, तो पहले आप अपने 5 बर्ड को या 10 बर्ड को कलर कर लें। फिर आपको उस बर्ड को ना 24 घंटे पे वज़न करना है। मान लीजिए कि
आपने सुबह के टाइम में 8 बजे के टाइम में बर्ड का वज़न किया, उसके बाद आपको कल फिर 8 बजे ही उसी टाइम में आपको बर्ड का वज़न करना है, उन्हीं 5 बर्ड का जिस पे कलर आपने किया है। तो जब पहले बर्ड को आप वज़न करते हैं तो पहले उसका वज़न लिख लें, उसके बाद दूसरे दिन फिर जब वज़न करते हैं तो उसका वज़न लिख लें, फिर उस वज़न में उसको माइनस कर दें, देखें 24 घंटे में कितना बॉडी वेट आपके बर्ड ने लिया। ठीक है, ये तो हो गई बात वज़न करने की। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों कि आपका फीड कितना खाया। तो आप 24 घंटे में कभी भी फीड लगाइए। तो मान लीजिए जैसे आपके यहाँ 8 बैग दाना लग रहा है, फीड लग रहा है, तो 8 बैग आपने खिला दिया 24 घंटे में, फिर मुर्गे का बॉडी वेट किया 24 घंटे में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि 8 बैग फीड खा के हमारा बर्ड ने 70 ग्राम वजन लिया, 80 ग्राम लिया या 100 ग्राम लिया। और फिर आप अपना FCR जोड़िए कि आपका FCR बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब बहुत से फार्मर भाई को FCR जोड़ना नहीं मालूम होगा, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ कि FCR आपको कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालें, प्रोडक्शन कास्ट कैसे जोड़ें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके मुर्गे का FCR बढ़ रहा है तो आप जो है उसी के हिसाब से आपको दाना खिलाना है। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड दाना कितना भी खिला दें। बर्ड में देखिए क्या प्रॉब्लम है। अगर बर्ड को गर्मी लग रही है, हीट से जो है वज़न कम आ रहा है, तो आप फार्म को ठंडा करने की व्यवस्था करें। या बर्ड में कोई और समस्या है, जैसे मान लीजिए बर्ड की बीट ख़राब है तो आप उसको सही कीजिए। या आपके फार्म का लीटर ख़राब है तो भाई उसको भी आपको सही करना है। जैसे कभी कभी होता क्या है, बरसात के टाइम में फार्म का लीटर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जब फार्म का आपके लीटर ख़राब हो जाएगा तो उससे बर्ड की बीट भी ख़राब हो जाती है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि बर्ड की बीट ख़राब होएगी तो आपको बॉडी वेट नहीं मिलेगा फुल दाने का। जितना वो दाना 100% खा रहा है तो आपको 20% वज़न उसमें लॉस होगा, 30%। तो जब 30% वज़न लॉस होगा ना, तो आपका FCR ही बढ़ेगा। मोटालिटी होगी तो भी FCR बढ़ेगा, और बर्ड का वज़न कम आएगा तो भी FCR बढ़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना है। और अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन कर दी फिर भी आपके बर्ड का जो है FCR बढ़ रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ प्रमोटर चलाना। तब मान लीजिए कभी कभी ऐसा किसी किसी फ्लॉग में हो जाता है कि सब कुछ हमारा मेंटेन है फिर भी वज़न बढ़ नहीं आ रहा है, बर्ड का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो हमको उसमें ग्रोथ प्रमोटर यूज़ करना होगा 3 से 4 दिन। अब वो ग्रोथ प्रमोटर हर फार्मर अलग अलग तरीके से जो है इस्तेमाल करते हैं। कोई कौन सा ग्रोथ प्रमोटर चलाता है और अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी ग्रोथ प्रमोटर पे एक वीडियो बना के डाला है, जो उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला था। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना सकता हूँ आपके कमेंट के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें आपको एक शेड्यूल बना के ही रखना है। जैसे बहुत से फार्मर भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ ये दवा नहीं काम की, तो भाई काम कैसे नहीं करेगी, आपको उसको देने का सही तरीका और शुरू से ही वो सारी चीज़ें साथ में लेकर चलना है हर चीज़ का। अभी इसमें मान लीजिए हल्की सी लीवर की प्रॉब्लम आई तो हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो इतनी जल्दी सही नहीं होगी। ज़रा से भी हमने कोई इसमें दिक्कत देखना है तो उसको तुरंत हमको एक्टिव हो जाना है दवाओं लगाने के लिए। अगर हमको नहीं मालूम है तो किसी से पूछना है। तो जब शुरू से ही हम किसी बीमारी को पकड़ के चलेंगे ना, तभी उस पर काबू पाया जा सकता है। अभी इसमें मान लीजिए खिचखिच आई और हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया कि भाई ये ठीक हो जाएगी अपने आप नहीं ठीक होती है। तुरंत आपको उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना है, तब 5-6 दिन में आपको वो बीमारी ख़त्म होगी। 1-2 दिन में नहीं होती है। पोल्ट्री लाइन में कभी कम से कम 5 से 6 डोज आपको जो रीजन आ रहा है आपके फार्म में, इगुली होगी, CRD हो गया, IBH हो गया, रानीखेत हो गया या गम्बोरो हो गया, किडनी की प्रॉब्लम हो गई, CRD हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब 5-6 खुराक दवाई लगाई जाती है फिर कंट्रोल होती हैं। पोल्ट्री फार्म में कोई दवा कहीं काम कर जाती है, किसी फ्लॉग में नहीं काम करती है तो उसको बदल के चला जाता है। ये सारी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। ये नहीं कि हमने ये मेडिसिन इसमें लगाई, इसमें काम कर गई, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वही मेडिसिन आपके फार्म में भी काम कर जाए, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर होता है। जिस फार्म की जैसी सिचुएशन होगी उसी के हिसाब से मेडिसिन लगती है। ठीक है, तो आपके फार्म में अगर 2 मोडालिटी निकलती है, 1 मोडालिटी निकलती है, तो उसको प्लीज़ आप लोग PM ज़रूर करें और उसमें
रीज़न देखें, क्या रीज़न है, कैसे बर्ड जो है मर रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तभी आप एक सक्सेस फार्मर बन पाएंगे और आपका प्रोडक्शन कास्ट अच्छा आएगा, एफसीआर अच्छा आएगा। फार्म में जो है आप ठंडक बनाए रखें, टेम्परेचर कम रखें, तभी मुर्गा जो है अच्छे से वज़न लेगा और आपकी प्रोडक्शन कास्ट अच्छी रहेगी। क्योंकि इसका सारा खेल जो है एफसीआर और प्रोडक्शन कास्ट का होता है। और ये एफसीआर और प्रोडक्शन कास्ट कब अच्छी आएगी, जब आपका मुर्गा वेट लेगा। अगर डेली आपका गर्मी के टाइम में मान लीजिए 120 से 130 ग्राम दाना खा रहा है 25 दिन के बाद, और अगर 80 से 90 ग्राम वज़न ले रहा है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा वज़न है, क्योंकि आपका एफसीआर बढ़ेगा नहीं, 1-2 पॉइंट रोज़ कम ही होगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है एकदम रियल दी जाती है दोस्तों। एफ ए पोल्ट्री चैनल का जो है कोई भी बात झूठा नहीं है, आप लोग कभी भी चेक कर लीजिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।